तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें मोटा मोटा क्या कैलकुलेट करना है। डेल्टा कैलकुलेट करना है हमें मोटा मोटा यहाँ पे डेल्टा। तो डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए पहले सबसे पहले हम गिवन पैरामीटर्स को समझते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ग्रॉस कमांड एरिया। तो हमें ग्रॉस कमांड एरिया जो है वो कहाँ पे गिवन है वो पहले देखते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेशन कैनल इज 20,000 हेक्टर। तो ये 20,000 हेक्टर है। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, आउट ऑफ इज 75% इज कल्चरल कमांड एरिया। मतलब ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है। मान लो तुम्हारी खेती है, 20,000 हेक्टर की तुम्हारी खेती है। लेकिन उस 20,000 में से तुम सिर्फ 75% जो खेती है उसी का यूज कर सकते हो, क्योंकि बाकी 25% में भी उसके ऊपर अच्छी खेती नहीं होती। वो कुछ इश्यू है उसमें, या उसमें जो है बहुत ही ज्यादा डिसीजेस और बहुत ही खराब सॉइल है, ऐसा कुछ है। तो किसी कारण से सिर्फ 75% ही कल्चरल कमांड एरिया है, मतलब यूजफुल खेती है। इसके ऊपर तुम सब्जी या फल लगा सकते हो। तो कल्चरल कमांड एरिया जो है 75% है किसका, ग्रॉस कमांड एरिया का। तो वेरी इजी, कितना आता है फिर आंसर, 20,000 इंटू 0.75। इजी, क्योंकि 75% था तो डेसिमल में वो 75 आ गया। 0.75, तो हमें कितना है, 15,000 कल्चरल कमांड एरिया हो गया, CCA। ग्रॉस कमांड एरिया को बोलते हैं GCA। इसके बाद है एरिया टू बी इरिगेटेड इन रब्बी एट 40% इंटेंसिटी। क्यों, क्वेश्चन में हमें ये दिया है द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 40% फॉर रब्बी एंड 10% फॉर राइस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि रब्बी हंगाम में और राइस हंगाम। राइस का तुम्हें पता होगा कि क्या होता है, राइस और रब्बी अगर अच्छा किसान हो तो यहाँ पे जो है दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले जो है रब्बी जो हंगाम है उसमें हमें कितना इरिगेशन होगा हमारे लिए, मतलब कितना पानी लगेगा, और राइस के लिए कितना लगेगा। और उस हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, डेल्टा कैलकुलेट करना है। अब वो डेल्टा दो चीजों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रबी और राइस दिया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रबी के लिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है। वो होता है CCA इंटू, जो ये पहले CCA कौन सा था, ये वाला हमने जो कैलकुलेट किया था, इंटू एरिया टू बी इरिगेटेड। तो कितना है, हमें इंटेंसिटी कितनी है, 40% इंटेंसिटी है। तो ये जो है 40% इंटेंसिटी पे रबी होने वाला है। मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 40% में कितना हो, 0.40। अगर यहाँ करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा 6,000 हेक्टर्स। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब है कि कितने परसेंटेज में, जितनी भी तुम्हारा कल्चरल कमांड एरिया उसके कितने एरिया में, कितने हेक्टर में हम रब्बी का क्या बोलेंगे कि ग्रो करेंगे रब्बी। तो जैसे क्रॉप होते हैं ना, तो इस पूरी खेती में अब मान लो शुगर केन है, तो पूरा खेती में शुगर केन थोड़ी होगा। कई जगह पे गेहूं होगा, बाजरी होगी। तो ऐसा होता है। तो 40% जो है एरिया किसके लिए इरिगेट करना है, रबी के लिए। मतलब 40% एरिया जो है जिसको पानी लगेगा वो रबी के लिए कितना लगेगा, कितना एरिया लगेगा, 6,000 हेक्टर। तो डिस्चार्ज आउटलेट क्या है, उसका फॉर्मूला बहुत आसान है। कितना एरिया हमें इरिगेशन के लिए लग रहा है, एरिया टू बी इरिगेटेड मतलब कि ए डिवाइडेड बाय आउटलेट फैक्टर। अब यहाँ पे आउटलेट फैक्टर जो है रबी और राइस के लिए, मे बी अज्यूम एज, राइस रबी के लिए कितना है 1,800, और राइस के लिए कितना है 775 हेक्टर पर क्यूमेक। तो ये जो है आउटलेट फैक्टर ए डिवाइड बाय वो इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो डिस्चार्ज हमें कितना लगेगा, कि मतलब कितना पानी देना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। तो 6,000 डिवाइड बाय 1,800 अगर करोगे कैलकुलेटर पे आंसर आता है 3.33 क्यूमेक। क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब, याद रखना क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब।
इसके बाद एरिया टू बी इरिगेटेड फॉर राइस विथ 10% इंटेंसिटी, क्योंकि राइस को जो है इंटेंसिटी कितनी दी है 10%, तो 10% ऑफ सीसी हमें लगेगा, सीसी है इंटू इंटेंसिटी आर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है। वैसे जब तुम लिखोगे पीडीएफ तो वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक काम करना, अपने नोटबुक के लिखते हुए लिख लेना इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी सी इंटू आई, इसका ए डिवाइड बाई ओ, तो ऐसे फॉर्मूले लिख के फिर लिखना, डायरेक्ट वैल्यू लिखने से अच्छा है, ताकि क्या होता है याद अच्छे से रहता है। तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500, बहुत ईजी है। तो डिशर आउटलेट क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय ओ, सेम एरिया कितना है 1,500 डिवाइडेड बाय इसका जो हमें आउटलेट दिया है, आउटलेट फैक्टर, यानी कि ओ एफ ही बोल दो ऐसे, आउटलेट फैक्टर वो कितना है 775 हेक्टर पर क्यूमेट। तो ये जो डिवाइडेशन करोगे वैसे एक बार करके भी दिखा देते हैं, 1,700 डिवाइडेड बाय 775, आंसर जो आता है वो आता है 1.93, मतलब 1.94 लगभग। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा क्यों, इसके लिए रबी के लिए और राइस के लिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले रबी के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D, ठीक है। तो 8.64 B/D, बी क्या है, बी हमारा होता है बेस पीरियड, तो बेस, तो यहाँ पे ये जो है बेस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखोगे तो कोर पीरियड इज 4 वीक्स फॉर रबी। कोर का क्या मतलब होता है, कोर पीरियड ही बेस पीरियड होता है, याद रखना, कोर बेस पीरियड को कोर पीरियड ही कहते हैं। कितना है 4 वीक्स है, और 2.5 वीक्स है राइस के लिए। अब हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बेस पीरियड हमेशा हम जब लेते हैं तो हम हमेशा डेज में लेते हैं। अब वीक्स को डेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें सबको पता है 1 वीक इक्वल टू कितना होता है 7 डेज। तो 4 हफ्ते में कितने दिन हुए, 4 इंटू 7, सिंपल सर। तो ये जो है इसका 28 आता है वैसे आंसर। तो ये तुम डायरेक्टली 28 लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 7, या डायरेक्टली 28। तो यहाँ पे बी तो हो गया, अब यहाँ पे डी क्या है, तो डी का मतलब होता है ड्यूटी। तो वो कहाँ पे वो क्वेश्चन आता है, तो ड्यूटी जो है यहाँ पे एक चीज है, आउटलेट फैक्टर जो है, आउटलेट फैक्टर का क्या मतलब होता है, वही एक एक्चुअली हमारा ड्यूटी होता है। ड्यूटी या आउटलेट फैक्टर, कुछ क्वेश्चन में हमें ड्यूटी बोला जाता है और कुछ क्वेश्चन में आउटलेट फैक्टर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वो रब्बी के लिए कितना है 1,800 हेक्टर पर क्यूमेट, मतलब 1,800। तो ये हमारा डी हो गया। तो अगर ये कैलकुलेटर पे डालोगे, एक बार डाल के दिखा देते हैं, 8.64 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1,800, 0.134 मीटर। अभी एमएम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर के पास आंसर जो होता है डेल्टा का वो हमेशा एमएम में होता है। मेक श्योर कि तुम मीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लेना। राइस के लिए क्या है, राइस के लिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे सब दो ही चीजें चेंज होगी। तो यहाँ पे आउटलेट फैक्टर राइस के लिए था 775, और जो इसके वीक्स है वो 2.5 वीक्स है। तो हमारा आंसर जो आएगा 0.195 मीटर, एमएम में 195 mm। तो ऐसे ये वाला जो है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ का, वो चेकआउट कर लेना। और जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।